गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं यकीन के बारे में, कन्विक्शन के बारे में। 2 लाइन से आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। दराज कर कौम के यकीन का असना, दराज कर कौम के यकीन का असना, हकीकत की नज़र ज़मीर का असना। बंदा ऊपर वाले से कह रहा है ये यकीन का ड्यूरेशन जो है ना हमारे अंदर, हमारे कौम में, हम लोगों में बढ़ा दीजिए। इस ड्यूरेशन को, इस टाइम पीरियड को बढ़ा दीजिए। वो कहते हैं कि हमें ज़मीर की नज़र मतलब रूहानी नज़र अता कीजिए, हकीकत की नज़र अता कीजिए, जिससे हम दुनिया को, इस सरज़मीन को हकीकत की नज़र से देख सकें, इस दुनिया में गुमराही की तरफ ना जाए। इसी 2 लाइन से यकीन का, कन्विक्शन का हम आगाज़ करते हैं। जब एक छोटा बच्चा हमारे घर के दहलीज़ में, हमारे घर में रुनुमा आता है, तो इस दुनिया की जो भी चीज़, नई चीज़ों को देखता है, वो एक एक चीज़ को देखकर उसे पूछने, समझने और उस चीज़ को बारे में जानने के लिए बड़ा बेताब होता है। आपसे सवाल करता है, पूछता है, और हर चीज़ को अगर आप उसे आग से बचाते हैं तो उसके जहन में एक कन्विक्शन पैदा होता है कि इस आग के करीब जाने से मुझे जलन हो सकती है, मैं जल सकता हूँ, इससे मुझे नुकसान हो सकता है। बागीचे में खेलने के लिए छोड़ते हैं, वो नीचे खेलता है, भागता है, तो उसके जहन में, दिमाग में ये रोशनी आती है कि ये चीज़ अच्छी है, बेहतर है। जिन चीज़ों की हम उसे इजाज़त देते हैं, जिन चीज़ों से रोकते हैं, उन 2 चीज़ों को लेकर के उसके जहन में कन्विक्शन, एक यकीन पैदा होने लगता है। कभी कभी हम अपने बच्चों को बहुत डांट देते हैं, बहुत बोल देते हैं, तो उसके जहन में किसी चीज़ को लेकर के या आपको लेकर के बहुत डिमोरलाइज हो जाता है, उसके मॉडल बड़े ख़राब हो जाते हैं। शायद कि आप उस बच्चे के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, एज ए हीरो हो सकते हैं, आपसे कुछ अच्छी उम्मीदें हो सकती हैं, आपको वो फॉलो करता होगा, मगर आप कभी उसके जहन को कभी बातों से, कई चीज़ों के ज़रिए से आप उसको गौर ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं कि उसको किस तरह से ट्रीट करना है, देखना है। उसी यकीन की बात मैं करता हूँ। यकीन बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से हम लगा लेते हैं। कभी कोई सामान से खिलौना बच्चों को दे देना खेलने को, शायद वो खेलते खेलते टूट जाए तो रोने लगेगा, सर पटकने लगेगा। शायद कि उस खिलौने से उसकी जो कन्विक्शन है, यकीन जुड़ने लगी थी एक खेल को लेकर के। उससे ज़रा बड़े होते हैं तो हम यकीन का दामन तो किसी शख्स पे, किसी इंसान पे थोपते हैं, छोड़ते हैं, या इंसानों से लगाते फिरते हैं, मगर ये यकीन इंसानों के ज़रिए से हमेशा टूटते आती है। आपने भी कभी गौर किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा इस चीज़ को, कि किसी शख्स की तस्वीर अपने जहन में जिस तरह से बिठा रखा होता है, शायद वो उस इमेज, उस यकीन पर वो शख्स खड़ा नहीं उतरता है, तो आपके उस उम्मीद को, उस यकीन को बड़ा धचका लगता है। आप बड़े लड़खड़ाते हैं कि मैंने तो इस शख्स के बारे में बड़ा अच्छा गुमान किया था, बड़ा अच्छा यकीन किया था, मगर ये शख्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसके उलट है। तो ये कन्विक्शन का दामन जो हमारे मज़हब में मेरे लिए दिया गया, ये यकीन जो जिस चीज़ से रखा गया है, या उस कुदरत से जिसने हमें बनाया है, पैदा किया है, उससे रखा गया। उसे रखने की बुनियाद ये है कि हम ज़िंदगी में हर एक चीज़ से, छोटी छोटी चीज़ों से अगर उम्मीदें लगाते हैं, अगर यकीन उस पर करते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है। हर शख्स आपके उम्मीदों पर नहीं उतर सकता। आप जिस तरह के यकीन हर शख्स से रखते हो, उस यकीन पर नहीं उतर सकता। इसलिए ये जो यकीन का दामन है ना, ये ऊपर वाले को थामना बड़ा बेहतरीन चीज़ है। अगर ऊपर वाले पे यकीन, बेहतर पुख्ता यकीन हो, तो आप ज़िंदगी की उन मंजिलों को छू लेंगे जो हमारे लिए बड़ा मुश्किल मालूम पड़ता है। हम इस ज़िंदगी में बहुत धोखे खाते हैं, कई चीज़ें खाते हैं ना, तो हमारा यकीन उससे बड़ा उलटता है, बहुत पीछे आता है। मगर उस शख्स को जब फिर यकीन कहीं पैदा करना हो, तो मैं जहाँ अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा वो उस कुदरत पे ही यकीन करें, तो ज़िंदगी के बड़े पहलुओं पर, ज़िंदगी के हर रोशन पहलू को तलाश कर सकता है। इंसानों से उम्मीद, इंसानों पर सिर्फ यकीन आपको कहीं ना कहीं गिराता है, कहीं ना कहीं आपको धोखे में डालता है, मुगालते में डालता है।
اس لیے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، یقین اس قدرت پر رکھیں گے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس زندگی میں جتنی سانسیں لکھ کر کے بھیجی ہے اسی کی دی ہوئی ہے، اور جس دن ان سانسوں کو ختم ہونا ہے وہ اسی کے یہاں لکھا ہے۔ تو اسی قدرت پہ یقین کرنا بہترین ہے، اور زندگی میں روشنی اسی در پہ اسی راستے سے تلاش کرنا بہتر ہو۔